पाठ कुंवारों को करना चाहिए कि विवाहितों को भी करना चाहिए? इस श्लोक का पाठ कुंवारे लोगों को करना चाहिए कि विवाहित लोगों को भी करना चाहिए? तो गुरुदेव ने कही कि देखो, कुंवारे करेंगे तो पत्नी या वर की प्राप्ति हो जाएगी, और विवाहित करेंगे तो डबल से हाथ पीले करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। कहीं से भी पाठ करने में कोई नुकसान नहीं है। कुंवारे करें तो भी फायदा है और विवाहित करें तो भी फायदा है। डबल से हाथ पीले होने का सौभाग्य तो कहीं ना कहीं फायदा है। अब इस श्लोक में क्या है, रुक्मिणी जी क्या कहती हैं? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्दृश्य कर्ण विवरये हरतोऽङ्गताम्। एक ही श्लोक की व्याख्या कर पाएंगे अपन, बहुत सुंदर है। रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान, जिस दिन से मैं आपके गुणों को सुनी हूं उसी रोज से मैं आपसे प्रेम कर रही हूं। भगवान ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रेम विवाह से पहले ही होता है। एक हमारे भाई साहब थे, शादी के समय कश्मीर घूमने चले गए, और कश्मीर घूमने गए तो घाटी में कहीं पांव फिसल गया, गिर गए। अरे बाप रे, पत्नी दौड़ती दौड़ती आई, दुपट्टा फाड़ करके एकदम बैंडेज पट्टी करके ने फिर उनको लेके गई। इतने खुश हुए बेचारे कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, इतनी अच्छी घरवाली मिली है, इतना प्रेम करने वाली मिली है। 25वीं एनिवर्सरी बेचारे की पूरी हुई, सोचा फिर से कश्मीर चले जाएं घूमने। फिर कश्मीर में गए, दुर्भाग्य से उसी घाटी उसी जगह पत्नी शॉपिंग कर रही थी। उम्र के हिसाब से बेचारे कॉफी पी रहे थे। कॉफी पीने के बाद किसी ने केला खा करके छिलका फेंक दिया, ध्यान नहीं दिया, चश्मा लगाना भूल गए थे। पांव फिसलने के कारण भयंकर ढंग से गिर गए। पत्नी वहां से देख रही, उसने कॉफी वाले को बोला, उठाना भैया इनको, मैं आ रही हूं। तब तक बेचारे कॉफी वाले ने इनको उठाया, वो आई धीरे धीरे और बोली 25 साल में तुम चलना नहीं सीखे, कहीं भी गिर जाते हो। उसने बोली बड़ी गलती हो गई यार, एनिवर्सरी के बाद कश्मीर आ। वो शादी के बाद ही ठीक है। तो श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, और निर्दृश्य कर्ण विवरये हरतोऽङ्गताम्। ये हमारे दोनों पंडित जी बड़े अद्भुत हैं। ये भी इधर साइड से प्रेम पत्र लिखते रहते हैं। कभी कभी मैं पलट कर देखता हूँ, पढ़ लिया करता हूँ। तो श्रुत्वा गुणान्, मैंने जोड़ का चोट दिया है, सहन करो क्या बोलोगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, और निर्दृश्य कर्ण विवरये हरतोऽङ्गताम्। शांति। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई छोरा छोरी को भगा के ले जाए, अथवा कोई छोरी छोरा को भगा के ले जाए, तो पुलिस में नाम किसके दर्ज होते हैं? लड़के का ही होता है ना बेचारा, मरता तो वही है, हा? मरता कौन है? लड़का मरता है, जबकि जाते हैं दोनों अपनी मर्जी से, लेकिन कुटाता कौन है? लड़का कुटाता। एक बार मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम था, तो वहां एक मंत्री जी आ गए।
मंत्री जी ने बच्चों के बीच कार्यक्रम थे, लाडली लक्ष्मी योजना पे 1 घंटे तक टाइम गुजार दिया। लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी। एक भाई साहब ने कहा, मंत्री जी बैठो, इनकी वो उम्र है कि दूसरे की लाडली को अपनी लक्ष्मी बनाने की उम्र है, अब इनको लक्ष्मी लाडली समझा करके क्या मतलब। तो भैया बदनाम कौन होता है? लड़के बेचारे बदनाम होते हैं और भागते दोनों अपनी मर्जी से ही हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान की बहन सुभद्रा जी भग गई और भगाया किसने? अर्जुन ने। मालूम है ना ये कथा आपको? बलदेव जी बहुत क्रोधित हुए। बलदेव जी ने पूरी सेना तैयार कर ली और कहा कि अब अर्जुन का मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी खैर नहीं। और पूरी सेना तैयार करके बलदेव जी जा रहे थे अर्जुन को पकड़ने के लिए। भगवान कृष्ण ने सारथी को बुलाया, सारथी इधर आओ, ये बताओ ये घटना कब हुई? सुबह 4 बजे। बोले कैसे कैसे घटना हुई? कैसे कैसे घटना हुई? तो बोले अर्जुन तो रथ में सो रहे थे और सुभद्रा कहां थी? तो सुभद्रा घर में से निकल करके गई और रथ पे बैठकर रथ को चलाने लग गई। तो भगवान ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन ने सुभद्रा को नहीं भगाया है, सुभद्रा ने अर्जुन को भगा लिया है। बोलो राधे राधे।